दीपावली के अगले दिन हिंदू गोवर्धन पर्व मनाते हैं। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकम को मनाए जाने वाले त्योहार से संबंधित देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। आखिर क्या होती है गोवर्धन पूजा? भारत में सदियों से अनेकों त्योहार मनाते आ रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा। इस पर्व को द्वापर युग से मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन गाय और बैलों की पूजा भी करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसी दिन श्रद्धालु ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। द्वापर युग में ब्रज क्षेत्र में देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। ब्रजवासी गोधन से अपनी आजीविका चलाते थे। उसके लिए वो वर्षा पर निर्भर थे। वर्षा के देवता इंद्र हैं, इसलिए वो इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज नगर वासियों से कहा, हमें इंद्र की पूजा करके कोई लाभ नहीं मिलता। वर्षा करना तो उनका दायित्व है। सभी देवी देवता भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। मनुष्यों को भी कर्म के आधार पर फल देने को देवी देवता बाध्य हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इंद्र के अहंकार का दमन करने के लिए ही श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं की शास्त्र विरुद्ध साधना को बंद करवाया था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि देवी देवताओं की पूजा करके भाग्य से अधिक सुख नहीं मिल सकता। मनुष्यों को सिर्फ पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। केवल एक मालिक की आराधना से सब कुछ मिल सकता है। परमेश्वर कबीर साहिब कहते हैं, कबीर एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। गोवर्धन पूजा का आरंभ द्वापर युग से हुआ है। विचार करने योग्य बात है कि द्वापर युग से पहले किसकी पूजा की जाती होगी। कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में और श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, तो फिर सतयुग में किसकी पूजा की जाती होगी। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पूछा था कि हे धर्मदास जी, सतयुग में किसकी पूजा करते थे? उस समय तो राम और कृष्ण थे ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भक्ति मार्ग के लिए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हिंदुओं के पवित्र शास्त्र वेद और श्रीमद् भगवत गीता है। दोनों में कहीं भी देवी देवताओं की पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर उन्हें दंडवत प्रणाम करके सरलता पूर्वक निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करने पर वो उस परमात्म तत्व का ज्ञान करवाएंगे। वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। वो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति बताते हैं। सभी धर्मों के ग्रंथों, चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता आदि से अनमोल ज्ञान खोलकर सद्ज्ञान देते हैं। आन उपासना को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है, परमात्मा पाने के 3 सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत हैं। ये तीनों मंत्र वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। इन मंत्रों को प्राप्त किए बिना मनुष्य जन्म मरण से कभी नहीं छूट सकता। विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर ही कल्याण हो सकता है। नया जीवन शुरू करने के लिए सच्चे संत से दीक्षा लेनी चाहिए। वही दिन उसके जीवन में नया साल होता है, जिस दिन जब वह एक सच्चे संत की शरण लेता है। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।